नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम सामान्य हिंदी के उसी बिंदु को फिर से करने जा रहे हैं जो हम पहले कर रहे थे। अनुवाद पर 3 वीडियो इससे पहले बनाए जा चुके हैं जो आपने अवश्य देखे होंगे। अनुवाद का अर्थ, अवधारणा, महत्व, आवश्यकता, अच्छे अनुवाद की विशेषताएं, ये सब चीज़ें हम इससे पहले की जो कक्षाएं हैं उनमें बात कर चुके हैं। आज हम अनुवाद पर फिर से एक बार बात करने वाले हैं। अनुवाद किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि अनुवाद क्या है। अनुवाद एक कला है, यह यांत्रिक कार्य नहीं है, मशीनी कार्य नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के दूसरे जो स्थान है वहाँ पर, नेट पे और गूगल पर जाकर भी हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें हर भाषा में अनुवाद मिलता है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति, एक कुशल, प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए अनुवाद में जो बात रहती है वो वहाँ नहीं रहती है। वहाँ अलग तरह की शब्दावली होती है, अलग तरह की शैली होती है, क्योंकि यह समझ एक कुशल अनुवादक में होती है कि अनुवाद कोई यांत्रिक कार्य नहीं है। वहाँ पर शब्द के स्थान पर शब्द नहीं रखा जाता है, वहाँ वाक्य के स्थान पर वाक्य नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम अनुवाद को ये मान लेते हैं कि अगर हम अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो अंग्रेजी के उस शब्द की जगह हम हिंदी का शब्द रखेंगे। अनुवाद, जो अच्छा अनुवाद है, वो इसके लिए बिल्कुल अनुमति नहीं देता है। अच्छा अनुवाद करना यांत्रिक कार्य नहीं है। जिस तरह से एक मक्खी के स्थान पर मक्खी चिपका दी जाती है और एक शब्द के स्थान पर वैसे ही शब्द नहीं चिपकाया जा सकता, क्योंकि अनुवाद न तो शब्दों की कलाबाजी है, न अनुवादक को अपनी कोई स्वतंत्र रचना लिखनी है, वो अपनी चीज़ें नहीं डाल सकता है, और ना वो अक्षरशः अनुवाद कर सकता है। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है जिसका निर्वाह एक अच्छा भाषाविद, विषय का विद्वान और अनुभवी लेखक ही कर सकता है, यांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है यांत्रिक? अगर कोई हमसे पूछता है कि अनुवाद करना यांत्रिक कार्य नहीं है तो हम उसको बता सकते हैं कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, और अनुवाद में जिस भाषा का में अनुवाद किया जाता है उसके मूल आशय को, उसके जो अनुच्छेद दे रखा है जिसमें से हमें जिसका अनुवाद करना है, उसके मूल आशय को, उसके संपूर्ण सांस्कृतिक वैचारिक संदर्भ को आत्मसात किया जाना चाहिए, फिर उसे दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो जो अनुवादक है वो अपने सांस्कृतिक वैचारिक संदर्भ के मूल आशय को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि जो मूल भाषा है, आधार भाषा है, उसका अर्थ भी कहीं, उसको अर्थ को भी नुकसान न हो, और जिस भाषा में अनुवाद कर रहे हैं उसका अंदाज, उसका प्रवाह और उसकी प्रकृति भी अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी सावधानियां एक अनुवादक को रखनी होती हैं, क्योंकि अनुवादक जो है वो शब्द के स्थान पर शब्द नहीं रखता है, वाक्य के स्थान पर वाक्य भी नहीं, अनुवाद नहीं है, अच्छा अनुवाद नहीं है। उससे क्या करना है? अच्छा अनुवाद क्या है? अच्छा अनुवादक क्या करता है? अच्छा अनुवादक आशय के स्थान पर आशय का अनुवाद करता है। ये बहुत बड़ी कला है, इसीलिए ये बहुत बड़ी कला है, क्योंकि शब्द के स्थान पर शब्द नहीं बदलना है, वाक्य के स्थान पर वाक्य नहीं बदलना है, बल्कि एक आशय का स्थान दूसरा आशय लेने वाला है। आशय का अनुवाद होना चाहिए, और इसलिए अच्छे अनुवाद में यह संभव है कि एक शब्द को अनेक शब्दों में और अनेक शब्दों को एक शब्द में या वाक्य में, एक शब्द को कई शब्दों में या कई एक वाक्यों में भी हम जो है उसको स्पष्ट कर सकते हैं। अनुवादक जो है वो स्पष्ट कर सकता है और अनेक वाक्यों को एक वाक्य में भी अनुवाद कर सकता है वो। इसलिए अच्छा अनुवादक प्रथम आशय को
द्वितीय भाषा में लाने के लिए द्वितीय भाषा के शब्दों का चयन, शब्दों का संयोजन, वाक्यों की रचना, मुहावरों का प्रयोग इस प्रकार करता है कि वह एक नई रचना सी लगने लगता है। इस तरह से पुनर्सृजन के संदर्भ में अनुवाद वास्तव में एक कला है। अनुवाद कला है, इसलिए कंप्यूटर के व्यापक विकास के बावजूद अभी भी अच्छा अनुवाद उसके द्वारा संभव नहीं है। अच्छा अनुवाद केवल मानव मस्तिष्क द्वारा ही संभव है, कंप्यूटर द्वारा नहीं। कंप्यूटर एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को बिठा सकता है, एक वाक्य के स्थान पर दूसरा वाक्य रख सकता है, लेकिन यह अनुवाद नहीं है। जैसा कि कहा जा चुका है, अनुवाद एक आशय का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद है, अर्थात शब्द और वाक्य के स्थान पर आशय का अनुवाद ही बेहतरीन अनुवाद है, श्रेष्ठ अनुवाद है, तभी वह बढ़िया अनुवाद कहलाता है। इसीलिए अनुवाद करना भी एक कला कहलाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।